यार आप लोगों को ऐसे विश्वास ही नहीं होता है। सबसे पहले प्रूफ दिखाऊंगा। मात्र 4 फॉलो पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को मैंने इनेबल किया है इस पेज पर, और इस पेज को इनेबल किए हुए मतलब ओपन किए हुए मात्र 5 दिन हुआ है, और 5 दिन के अंदर में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल कर दिया सिर्फ और सिर्फ 4 फॉलोअर पर। अभी ऊपर नीचे करके दिखा देता हूं, देख सकते हो। और यहाँ पे 4 फॉलो और 3 लाइक है गाइस। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डेट कब ओपन हुआ है इस पेज को। मैं उसके लिए गाइस यहाँ पे अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो 100% आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है मात्र 12 घंटे के अंदर इनेबल होगा, या फिर 4 घंटे 5 घंटे के अंदर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, बस इतने आपको जो चीज फॉलो करने के लिए बोलेंगे वो चीज को फॉलो करना है। 100% आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल होगा ही होगा। ठीक है, उसके लिए हम नीचे चले जाते हैं। नीचे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस क्रिएशन डेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आईडी है गाइस, क्रिएशन डेट 15 मई। ठीक है, 15 मई को इस पेज को हमने ओपन किया था गाइस, और 15 मई को ओपन करने के बाद देन उसके बाद 5 दिनों के अंदर में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो इनेबल ऑलरेडी हो चुकी है। अभी मैं प्रूफ दिखा देता हूं। डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद देन उसके बाद देख सकते हो सारा का सारा प्रोसेस जो है एकदम पूरा नॉर्मल है, कोई खास नहीं इस पेज पे। लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मैंने इनेबल कर लिया है, वो भी एक टेक्निक की मदद से, जो अभी आपको आगे वीडियो में सारे चीज जानने वाले हैं कि कैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल एकदम नया पेज पर मिल रहा है। और आपका बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि सर हमारे पेज पर 100 फॉलोअर हो गया, 20 फॉलोअर हो गया, या फिर 1 मिलियन फॉलोअर हो गया, 1 लाख फॉलोअर हो गया, अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है। भाई साहब 100% मिलेगा, बस ऐसे चीजों को फॉलो करना है कैसे तुरंत मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आओगे तो इस प्रकार के देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इनसाइट पर क्लिक कर देना है। इनसाइट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देख सकते हो। मैं डायरेक्ट कंटेंट में जाते हैं। कंटेंट में भी मैंने सिर्फ एक वीडियो को अपलोड किया, वो भी अपना। देन उसके बाद यहाँ पे नो टेक्स्ट कंटेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब ये फोटो था। अब यहाँ पे ऐसे आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ग्रोथ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ग्रोथ भी देख सकते हो एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है ग्रोथ में। ठीक है, आप कैसे यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। यार बहुत सारे लोगों को एडिटिंग लगने लगता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल सा मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाती है। ठीक है, मोनेटाइजेशन सेक्शन में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे लाइव देख पा रहे हो, थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं। बहुत सारे लोगों को एडिटिंग लगता है, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस स्टार मोनेटाइजेशन फीचर जो है ऑलरेडी मिल चुकी थी, बोनस का फीचर ऑलरेडी मिल चुका था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि स्टार मोनेटाइजेशन का फीचर जो है 500 फॉलो पे मिलता है। तो मेरे भाई अभी आपको नहीं पता है तो सारे अपडेट के बाद यहाँ पे सारे के सारे फीचर जो है वो 0 फॉलोअर पर, 10 फॉलोअर पर, 20 फॉलोअर पर या फिर 50 फॉलोअर पर मिलने लग रहा है। बस आपके पेज का कंडीशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारा जो है ऑलरेडी मिल चुकी है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, और ये आपको भी मिलेगा मात्र 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे के अंदर में मिलने वाला है। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा, कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है, कौन कौन चीजें देख रही है फेसबुक जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको दे देंगे। वीडियो को हर स्टेप वाइज स्टेप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके, कैसे आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तुरंत हम दिलवाने वाले हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको पता है कि फेसबुक जो है जस्ट 2 दिन पहले अभी अपडेट हुआ है, और अपडेट के बाद आपको यहाँ पे फेसबुक को अपडेट करना होगा। तो उसके लिए हमें प्ले स्टोर पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक को सर्च कर देना है। फेसबुक को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा। सिंपल से इसको क्या करना है भाई साहब, अपडेट कर लेना। ठीक है, कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट के अंदर में आपका फेसबुक जो है अपडेट हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे जब तक हमारा फेसबुक अपडेट हो जाती है तब तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। और अभी तक इतना अच्छा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक होता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा कि किस तरीके से आपका पेज जो है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, जो भी आपका है आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो गाइस फाइनली हमारा फेसबुक जो है अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद ही आपको जितना भी हम काम करवाने वाले हैं अपडेट होने के बाद ही करिएगा। ठीक है, उसके लिए अपडेट हो चुकी है गाइस। हम सिंपल सा ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और जस्ट नाउ मैंने एक नया अभी पेज ओपन किया है, जो आप देख सकते हैं मेरा खुद का पेज है, जिसपे मेरा फोटो है, मेरा आईडी है, सारा चीज मेरा है। ठीक है, और 0 फॉलोअर है, सारा चीज आप देख सकते हो। और मैं जस्ट नाउ इस पेज पे ट्रिक लगाने वाले हैं, और इस पेज पे ट्रिक लगाने के बाद देन उसके बाद 100% जो है हमारे पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल होगा ही होगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या क्या चीज है, हर स्टेप को ध्यान से समझना, तभी जाके आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल होगा। अदरवाइज जितना भी ताकत लगाना है लगा दीजिए, आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे
आने के बाद देन उसके बाद ये सारा चीज प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। अभी जस्ट नाउ मैंने यहाँ पे ये फोटो जो है अपलोड किया है। अब यहीं पे चीजों को समझना कि करना क्या चीज है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको यहाँ पे 2 से 3 चीजों को फॉलो करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी जाके आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस करना क्या है, सबसे पहले अपने फेसबुक पर आपको एक फोटो को अपलोड करना है। क्या करना है, आपको फेसबुक पे एक फोटो अपलोड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फोटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला फोटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाला पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद एक फोटो अपलोड करना है, एकदम आपका ओरिजिनल खुद का होना चाहिए। और ये चीज को ध्यान में रख लेना, फोटो अपलोड करने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं ताकि आपको यहां से जो है एकदम डाउट एक भी ना हो। यहां पे जितने भी आपका फेसबुक अगर पुराना पेज होगा तो जितने भी आपने पुराने पेज पर जितने भी अलग अलग फोटो अपलोड किए होंगे, दैट मीन्स के अगर कॉपी पेस्ट किए होंगे या फिर किसी और का फोटो अपलोड करके डाल दिए होंगे या फिर किसी का रील्स अपलोड करके डाल दिए होंगे या फिर किसी और का कुछ भी अपलोड करके डाल दिए होंगे, तो सारे के सारे आपको 1 बाय 1 करके डिलीट करना है। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद एकदम नया फ्रेश आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक फोटो को अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पे चीजों को समझना है कि आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना। अभी जाके आपका फेसबुक का जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो 10 घंटे 12 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के अंदर में इनेबल होने वाली है, जो अभी आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हैशटैग लगाना। हैशटैग लगाने के बाद देन उसके बाद लिख देना गाइस यहाँ पे फोटो, ठीक है। फोटो चैलेंज लिख देना जिसपे गाइस 17 मिलियन मेल लगा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे हैशटैग पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, फोटो लगा देना। फोटोग्राफी जो भी आपको देखने को मिलेगा, एक फोटोग्राफी है जिसपे गाइस 379 मिलियन पर लगा हुआ है, इतना लगा देना। देन उसके बाद लगा देना आपको यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन। क्या लगा देना, कंटेंट मोनेटाइजेशन लगा देना। इसी प्रकार से 1 बाय 1 करके सारे में आपको फोटो में लगाना है। मतलब यानी कि अभी तो ये पहला फोटो अपलोड किए हैं, आपको 2 से 3 फोटो और अपलोड करना, कैसे कैसे सारे चीजें बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतना टेक्निक तो आजमाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसका भाई ये सारा चीज हो गया, ये तो आपका ओरिजिनल फोटो है। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कहीं के डाउनलोड करके मत अपलोड कर दीजिएगा, जो सबसे बड़ा आप लोग गलती करते हैं। आपका खुद का फोटो होना चाहिए, मतलब आपका फोन का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी खींच लीजिए, चाहे कोई डिवाइस खींच लीजिए, चाहे आप जो इसका भी फोटो है उसका खींच के आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, नोट नाउ पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद ये सारा चीज जो पोस्ट कर देना, ठीक है। फाइनली आपका जो फेसबुक पर फोटो है ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ ही सेकंड के अंदर में आप देखोगे तो आपके फेसबुक पर फोटो जो है यहाँ पे पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। जस्ट नाउ देख सकते हैं आपके फेसबुक पर फोटो जो है यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अब पब्लिश होने के बाद अब यहाँ पे चीजों को समझना कि आपको सेकंड लेवल में क्या ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ पे 3 ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से समझोगे तुरंत आपको फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल हो जाएगा। पहला में गाइस आपको फोटो अपलोड करना है। दूसरा का में आपको चेक करना है अपने फेसबुक का क्राइटेरिया, अपने फेसबुक का आपका जितना भी अपडेट है वो सारे चीजों को पकड़ना है कि हमारे फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए भाई करना क्या है, ये वाला 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। पहली बात क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ जाओगे तो पेज स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी को होगा, अगर आपका प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल स्टेटस देखने को मिलेगा, अगर आपका पेज होगा तो पेज स्टेटस देखने को मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट आएगा कि सर हम प्रोफाइल पे कैसे इनेबल करेंगे, तो प्रोफाइल पर या पेज पे दोनों पे सेम तरीके से यहाँ पे इनेबल हो रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसका पेज स्टेटस को आपको चेक कर लेना है कि भाई पेज स्टेटस हमारा बढ़िया है या फिर गंदा है या फिर रेड हो चुका है या फिर येलो हो चुका है। अगर आप ये चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप कितना भी भाई साहब ताकत लगा दो, आपके फेसबुक पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल छोड़ो, आपके पेज पर कोई भी टूल इनेबल नहीं होगा। चाहे आप कितना भी ताकत क्यों ना लगा दो, कितना भी वीडियो अपलोड कर दो, कितना भी आप मिलियन में रीच बढ़ा लो, सब चीज कर लो, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि पेज हेल्थ आपका कैसा। तो पेज हेल्थ हम यहाँ पे देख सकते हैं, पेज हैज नो इशू, मतलब हमारे पेज में कोई भी इशू नहीं है। देन उसके बाद नीचे आओगे तो गुड न्यूज, नो वायलेशन टू शो, आपके पेज में कोई वायलेशन शो नहीं हो रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है रिकमेंडेशन, आपके पेज का रिकमेंडेशन का कंडीशन क्या है, एकदम गंदा है या फिर बैड है या फिर सही है। तो हमारे पेज का कंडीशन एकदम मस्त है, देख सकते हो रिकमेंडेबल है, क्योंकि यार जस्ट नाउ अभी तुरंत पेज को ओपन किए थे, खराब कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे देख लेना पेज स्टेटस, पेज एडमिन, देन उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन, ठीक है।
मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना। मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद ध्यान से देखना, यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न येट, ठीक है। अभी हम अर्न के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि भाई साहब एक भी मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है, तो कहां से हम इससे अर्न करेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मोनेटाइजेशन टूल कोई भी इशू होगा, मोनेटाइजेशन से प्रॉब्लम कुछ भी होगा, तो भाई साहब यहाँ पे रेड देखने को मिल जाएगा, या फिर एलो देखने को मिलेगा, या फिर कोई भी इशू देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद पीछे आ जाना, ये सारे चीजें आपको चेक कर लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारे चीज आप चेक कर लेते हैं, बढ़िया से आपका सारा चीज चेक हो जाती है, तब जाके आपको तीसरा का टेक्निक लगाना है, ठीक है। तीसरा का टेक्निक ही मेन है आपके फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल करने के लिए। अगर आप तीसरा का टेक्निक नहीं लगाएंगे तो आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल नहीं होगा। तो वह तीसरा का टेक्निक क्या है, चलिए हम जानते हैं। तो इस तीसरा का टेक्निक को लगाने के लिए हमें यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपल सा डैशबोर्ड में चले जाना होगा, ठीक है। डैशबोर्ड में जाने के बाद देन उसके बाद एक चीज को और ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि अपने फेसबुक जो पेज होगा उस पर 0 फॉलोअर पर अप्लाई नहीं करना, उस पर 2 4 5 अपना उससे फॉलोअर दे देना तो सही रहेगा। मैं दे दूंगा कुछ ही देर में, आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में चल जाना। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद देन उसके बाद देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेरा जो यहाँ पे टूल है वो सारे के सारे लॉक है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि 500 फॉलो पर मिलता है। भाई साहब कोई 500 फॉलो पर नहीं मिलता है, डायरेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आओगे और हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर में ये इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दो तो हो जाएगा, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। एकदम यूनिक टेक्निक, यूनिक दिमाग लगाने वाला है, जिससे 100% आपके फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है इनेबल होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज देखने को मिलेगा। नीचे आओगे तो ये सारी चीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जब भी मिलता है तो आपको 3 चीज को मिला के मिलता है। पहला एड ऑन रील्स, दूसरा का बोनस और तीसरा का इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है। ये तीनों मिला के आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल होता है। अगर आप ये तीनों में से कोई भी एक चीज को गलती कर दिए, तीनों में से कोई भी एक का इशू हो गया, तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो पैसा नहीं कमाने पाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे करने के बाद ध्यान से देखना, अब मुझे क्या करना होगा, ये तीनों को ओपन करना होगा 1 by 1 करके। ये जो तीनों है 1 2 3, ये तीनों को इनेबल करना होगा 1 by 1 करके। तो चलिए हम कैसे इनेबल करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। 1 by 1 करके आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए गाइस करना क्या है, सबसे पहले हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको एक लेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लेटर है ध्यान में रखिएगा, मात्र फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल मात्र 12 घंटे के अंदर में, ठीक है। मात्र 12 घंटे के अंदर में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो इनेबल होने वाला है। अब यहीं पे चीजों को समझिएगा कैसे है, आपको ये फॉर्मेट दे दूंगा, आपको सारी चीज अपडेट करनी होगा। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, पेज नाम लिख देना है, पेज आईडी लिख देना है और पेज लिंक दे देना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देन उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे भी आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, जैसे योर फुल नेम, आपका नाम क्या है। उसके बाद एडमिन का पेज नेम, मतलब जो भी आपका पेज का एडमिन है उसका नाम लिख देना है। देन उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना जरूर है, नेसेसरी है। फोन नंबर ऑप्शनल है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फेसबुक का पेज लिंक जो है डालना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं 1 by 1 करके सारे को कॉपी करता हूँ, फिल करता हूँ, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करते हैं। अब किस यहाँ पे लेटर को जैसे आप कंप्लीट कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सारे चीजें सेव कर दिया डाल के, आपको अपने से सेव कर लेना इसी प्रकार से जैसे मैंने सारी चीजें बताया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते प्रोसेस विथ इन 12 आवर, ये सारा चीज आपको लिखा भी हुआ होगा और यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत भी करना होगा भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद देन उसके बाद क्या करना, इस सारे को पूरा का पूरा सिलेक्ट ऑल मार देना, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब यहीं पे चीजों को समझना कि हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देन उसके बाद अपना पेज को ओपन कर लेना। पेज को ओपन करने के बाद देन उसके बाद हमें 3 चीजों को ओपन करना है। 3 चीजों को ओपन करना, ध्यान से देखिएगा। पहला में गाइस आपको यहाँ पे ओपन करना है ऐड ऑन रील्स, ठीक है। ऐड ऑन रील्स पे क्लिक कर देना, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे आके देन उसके बाद वो पूरा का पूरा लेटर जो है पेस्ट मार देना, ठीक है। पेस्ट मारने के बाद देन उसके बाद इसको सबमिट कर देना, ठीक है। ये जो पहला गाइस यहाँ पे सबमिट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑलरेडी जो है सबमिट हो चुकी है। इसी प्रकार से गाइस हमें क्या करना है, पीछे आ जाना है, ठीक है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद बोनस पे आपको क्लिक कर देना है और बोनस पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे भी गाइस करना क्या है कि आपको यहाँ पे ऑप्शनल में पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देन उसके बाद ये जो है आपका पेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे ये भी पेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद पीछे आ जाना और इन स्ट्रीम ऐड में भी आपको इसी प्रकार से सेम तरीके से आपको कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं कर देता हूँ सेम तरीके से। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद देन उसके बाद इसको भी हम क्या करते हैं,
सेव कर देते हैं। ठीक है, अब सेव करने के बाद देन उसके बाद गाइस अब यहाँ पे ध्यान में आपको 2 से 3 चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे सबमिट कर दोगे तो भाई आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए गाइस आपको अपना खुद के कंटेंट पे काम भी करना पड़ेगा। देन उसके बाद फोटो वीडियो रील्स आपका ओरिजिनल अपलोड करना पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन जो है ओरिजिनल आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे अपलोड करते हैं कभी कभी 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा में भी दे देगा, बशर्ते आपको पहले से फोटो अपलोड होना चाहिए। ठीक है, पहले से फोटो अपलोड रहेगा तो आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में मिल जाएगा। और अगर पहले से फोटो अपलोड नहीं रहेगा तो तुरंत डालना शुरू करोगे तो उसमें गाइस आपको 10 दिन लग जाएगा 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको मेहनत भी कर देगा। जो भी हम आपको टेक्निक बताएं खाली उतना से नहीं होगा, आपको खुद की मेहनत भी करना पड़ेगा। और मेहनत आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट पे करना होगा तब जाके मिलेगा, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करोगे किसी और का वीडियो अपलोड करके सोचोगे कि हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब जो भी हमने टेक्निक बताया है वो टेक्निक को आप फॉलो करो, बशर्ते आपको अपना मेहनत को भी ध्यान में रख के करना है। ये नहीं कि सिर्फ जो भी टेक्निक बताया वो टेक्निक लगा दिया और हम मेहनत नहीं करेंगे हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। और गाइस इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, उस कमेंट को हम जरूर रीड करेंगे। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके से फेसबुक से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे फ्यूचर में चैनल पे आए तो आपको सबसे पहले मिल जाता है। थैंक यू सो मच।